खबर औरैया जनपद के भाग्यनगर ब्लॉक समिति के पूर्व प्रबंधक समेत करीब 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक पर कूटरचित तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगाया है और चुनाव को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? पुष्पा गुप्ता। आज जो विद्यालय में चुनाव हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी है? कोई जानकारी नहीं हमको। तो आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? हम से शाम को पता चला हमको। किसके माध्यम से? ऐसे ही पता चल गया फ़ोन द्वारा। अच्छा, तो चुनाव में कोई पारदर्शिता है या नहीं? नहीं, कोई नहीं, सब फर्जी है ये सब। हमको कोई जब पता नहीं है तो हम तो अचानक आ गए ऐसे ही। क्या नाम है आपका? उर्मिला गुप्ता। आज आप यहाँ सम्मिलित होने आई हैं, क्या कार्यक्रम है? यहाँ चुनाव होने वाला है। किस चीज़ का? ये वोटिंग हो रही है इतने कॉलेज में चुनाव की। तो आपके पास सूचना पहुँची थी? हाँ, किस माध्यम से सूचना पहुँची आपके पास? मैंने समाचार पत्र में ही पढ़ा था। अच्छा, और वैसे भी सूचना और सोनी आज बहुत दिन पहले ही बता आए थे। चुनाव हो रहा है, इसका न तो कोई एजेंडा निकाला गया है, न किसी सदस्य को सूचना दी गई है। चुनाव किस विषय से हो रहा है ये कहना है हमारा। आपके पास सूचना नहीं आई? कभी किसी तरह कोई सूचना नहीं। आज आप यहाँ मौजूद हैं तो किस तरीके से सूचना अरे मिली हम तो कल यहाँ आए थे भागनगर किसी काम से, तो पता लगा कि अटेंडेंस परसों तारीख घोषित आज की कर दी गई चुनाव। अच्छा, चुनाव की तैयारी नहीं है आपकी कुछ? चुनाव की तैयारी क्या, जब ये जानकारी मिली यहाँ तब हम चले आए आज। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश अवस्थी। इस विद्यालय में आप जो है किस किस पद पर रह चुके हैं? हम आजीवन सदस्य इस विद्यालय के। क्या इसमें कभी आप जो है मैनेजमेंट में सदस्य हाँ, से भी जो है पदाधिकारी भी रहे हैं? सदस्य भी रहे हम। नहीं, पदाधिकारी भी रहे हैं? हाँ, सदस्य जो मैनेजमेंट कमेटी के वो सदस्य उसके रहे। सदस्य रहे हैं आप। जी। जो आज जो चुनाव चल रहा है इसके एजेंडा के बारे में क्या आपको जानकारी दी गई थी? हाँ, दी गई। किस माध्यम से दी गई है? फोन से दी गई, एजेंडा से दी गई, और मेरा मकान विद्यालय के ठीक बगल में है। आपका? लक्ष्मी नारायण गुप्ता। आज जो है विद्यालय में चुनाव चल रहा है, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं इस विद्यालय में? क्या आप मेंबर हैं? हाँ, मेंबर हैं हम। इसमें जो चुनाव चल रहा है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो हो रहा है, एक बार पिछली बार और हुआ था, लेकिन तब भी संख्या एक तरफ ज़्यादा थी एक तरफ कम थी। तो मैं तो सोनी की तरफ से आया हूँ, इन्होंने मुझे सूचना दी थी और किसी ने मुझे कोई सूचना दी, न लिखित में न मौखिक में। क्या जो है जो एजेंडा होता है, एजेंडा के बारे में आपको सूचना फोन के द्वारा दी गई है या जो है लेटर के द्वारा दी गई है या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गई? किस तरीके से आपको सूचना दी गई? कोई सूचना दी गई है? मुझे फोन के द्वारा सूचना मिली। किसने दी थी? सोनी गुप्ता ने। सोनी गुप्ता कौन है इस विद्यालय में? विद्यालय में ये है सोनी गुप्ता, सदस्य हैं ये भी। सदस्य ने दी है। हाँ, तो जानकारी जो है जो नियमानुसार है वो जो है सूचना किसको देनी चाहिए? जो यहाँ पर अध्यक्ष होगा वर्तमान वो देना अध्यक्ष के चाहिए। द्वारा दी गई या नहीं दी गई मुझे। जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा बताया गया? नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। आपने आज चुनाव प्रक्रिया चल रही है विद्यालय में जी। किस पद के लिए नामांकन किया है? उप प्रबंधक पद के लिए। क्या जो है आपको इस चुनाव के संबंध में पूर्व में सूचना दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी गई मुझे। कैसे आपने जाना कि आज चुनाव है? मैं अपने नगर से फफूंद कस्बे जा रहा था, तो रास्ते में 2-2 ट्रक पीएससी के खड़े थे यहाँ पर, तो मैंने रुक कर देखा कि यहाँ पे प्रशासन की क्यों है, कि पुलिस फोर्स क्यों है। तो जब वहाँ रुककर मैंने पूछा 2-4 लोगों से, पता चला कि आज विद्यालय में प्रबंध समिति का चुनाव है। तो फिर मैं आकर मोटरसाइकिल पे हमने पता किया अंदर जो लोग थे, तो बोले कि हाँ चुनाव हो रहा है। तो मुझे जानकारी हुई कि गोपनीय तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, किसी तरीके की कोई सूचना नहीं मिली। तो क्या आपने इसमें विरोध दर्ज कराया है? हाँ, विरोध तो दर्ज कराया। जब सूचना मुझको कम से कम 2-3 दिन पहले दी जानी चाहिए थी नियम अनुसार, लेकिन नियम का कोई पालन नहीं किया गया चुनाव में। ये सब मनगढ़ंत तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, एक पक्षी कार्रवाई हो रही है ये सब चुनाव प्रक्रिया की। विरोध के बाद भी आपने नामांकन क्यों किया? नहीं, वो नामांकन तो प्रक्रिया एक हिस्सा है ना, वो समय दिया गया है। पहले तो नामांकन आज ही होना चाहिए जिस दिन चुनाव हो रहा है। पूर्व में नामांकन क्यों कराए गए? किसी को कोई जानकारी है नामांकन हुए पहले? मुझे तो नहीं है जानकारी, न किसी और को जानकारी है। ऐसा कभी होता है कि नामांकन पहले हो जाए और फिर दूसरे दिन बाद में नामांकन का समय दिया जाए? ये नहीं होता। ये गोपनीय तरीके से एक पक्षी कार्रवाई है, एक पक्ष हथियाना चाहता है इस पद को, इसलिए ये सब चुपचाप तरीके से साइलेंट तरीके से हो रहा है। भैया क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। इस कॉलेज के किसान इंटर कॉलेज भागनगर के हम आजीवन मेंबर हैं। क्या जो है आपको सूचना दी गई थी चुनाव मुझे के संबंध? सूचना विधिवत सूचना है, फोन द्वारा सूचना, और पहले से जब एजेंडा अध्यक्ष जी ने लागू किया है, डेट दी गई है, तब से मुझे सूचना है। और
हमें लगता है सारे लोगों को, लगभग 2-4 लोगों को ना हो, लेकिन मेरी जानकारी में लगभग सभी को सूचना है, जितने भी मेंबर हैं। और अगर सूचना मेंबर को नहीं है तो मेंबर आए कैसे हैं? चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सारे लोग मेंबर आ रहे हैं। और वोट डालने का समय होगा तो वोट के समय आएंगे। अभी तो बाहर लोग हैं, वोट डालने का समय होगा तो वोट के लिए आएंगे। और अगर प्रशासन को नहीं जानकारी थी तो एक मेंबर के ऊपर 2 पुलिस वाले हैं, पूरे ट्रक पीएसी आया, पूरा फफूंद थाना आया, कैसे जानकारी नहीं है? और जो पर्यवेक्षक जी हैं वो आए हुए हैं, सारे लोग शासन के लोग लगे हुए हैं, सभी को जानकारी है, शासन को जानकारी है, प्रशासन को जानकारी है, तो मेंबर को भी जानकारी है। जो लोग गलत कह रहे हैं कि मेंबर को जानकारी नहीं, उनके मेंबरों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन सारे लोगों को मेंबर की जानकारी मेरे संज्ञान में। जो चुनाव की जो है टाइमिंग निर्धारित की गई थी, उसमें जो है 10:30 बजे से जो है टाइमिंग निर्धारित की गई थी, लेकिन जो है लगभग जो है 12 बजने को है, लेकिन अभी तक जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो जो पर्यवेक्षक भेजे गए उनको टाइम मालूम होगा, हमें टाइम ये मालूम नहीं। हमें ये बताया गया था 10 बजे 10:30 बजे आप पहुँच जाएँ, सो आ गए।